में। तो आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं, तो डॉक्टर विकास कोहली जी। सबसे पहले धन्यवाद, इन्होंने अपना कीमती समय दिया, तो धन्यवाद सर। नमस्ते सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। सबसे पहले सर आज बात करना चाहेंगे कि आज आपका नाम पूरे पंजाब में चल रहा है, मतलब बड़ा एक ना हवा सी चल रही है कि डॉक्टर विकास कोहली, कई लोग बात कर रहे हैं कि लाइलाज बीमारियों का इलाज पॉसिबल हो गया, संभव हो गया। कई पैरालाइज मेन कुछ चीज़ें जैसे 5 बीमारियां बड़ी खतरनाक होती, कैंसर हो गया है ना, एड्स वगैरह। तो क्या है सर, आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, मैं जिस प्रोडक्ट की यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं एक हेल्थ सेमिनार कंडक्ट करता हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर विकास कोहली, मैं एक डाइटिशियन हूँ, ऑल्टरनेट मेडिकल साइंस में मैं डॉक्टरेट हूँ। जिस प्रोडक्ट को मैं यहाँ प्रमोट कर रहा हूँ उसका नाम फाइटोविज है। तो फाइटोविज जो है ये हमारी बॉडी की सेल्स को रिपेयर करता है। इसके मेन काम होते हैं। पहला काम ये हमारे सेल्स को फीड करता है, दूसरा हमारे डेड सेल्स को रिमूव करता है और तीसरा नए सेल बनाता है। तो हमारी बॉडी का अगर मैं बोलूँगा, कोई भी जेंडर है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, कोई भी जेंडर है, हमारा जो रूट है बॉडी का, जो हमारा जड़ है वो सेल है। तो अगर हमारा सेल हेल्दी होता है तो हमारा टिश्यू हेल्दी होता है, टिश्यू हेल्दी होता है तो हमारे ह्यूमन ऑर्गन प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। और ऑलमोस्ट 176 बीमारी हैं जो हमारे सेल के डैमेज होने से आते हैं। तो ये जो हमारा साइंस है, न्यूट्रास्यूटिकल साइंस, ये हमारी बॉडी के सेल्स को रेजुनोवेट करता है। तो ऑलमोस्ट 176 बीमारियां नॉर्मल और क्रॉनिकल डिसीज़ लाइक कैंसर हो गया, पैरालाइज हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, उन सभी के ऊपर हम लोगों ने इसके अच्छे और बेहतरीन रिजल्ट लिए हैं सर। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर सर, जो आपने जो बताया प्रोडक्ट का, तो इसी के सेमिनार आप करवा रहे हैं पंजाब? जी, हेल्थ सेमिनार होते हैं। देखिए, मैं आपको अगर बात करूंगा कि आज की डेट में हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं, हवा पॉल्यूटेड है। जो हम खाना खा रहे हैं, खाना पॉल्यूटेड है। जो हम पानी पी रहे हैं, पानी पॉल्यूटेड है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, बट हम इसको अपने हाथों से कभी भी ठीक नहीं कर सकते। मतलब ये हमारी रेंज से बाहर है। तो हम ना चाहते हुए हमारे छोटे छोटे बच्चों को, यंगस्टर को क्रॉनिकल डिसीज़ का सामना कर पा रहा है और डे बाय डे हमारा एज स्पैम कम होता जा रहा है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने जो प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया फाइटोविज, ये एक न्यूट्रास्यूटिकल साइंस है जो हमारे सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक सभी ऑर्गन को बायोलॉजिकल एज रिवर्स करने में सपोर्ट करता है। तो जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं भी है, उससे भी जो हमें क्रॉनिकल डिसीज़ आ रही है उसको हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से अपने घर बैठे हुए उसका इलाज पा सकते हैं और अपने लाखों करोड़ों रुपए जो है हम लोग बचा सकते हैं। ओके। अच्छा सर, मैं कुछ बीमारियों का नाम लेना चाहूँगा। सबसे पहले मैं डॉक्टर विकास कोहली जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आप हमारे प्रोडक्ट को बता सकते हैं, ऑन स्क्रीन दर्शकों को क्या है दिखाएंगे? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये फाइटोविज जो प्रोडक्ट है इसमें आपको 2 महीने का कोर्स मिलता है। एक बॉक्स के अंदर 30 सैचेट टोटल 60 सैचेट का जो है ये कोर्स होता है। 2 महीने हमें इसको यूज़ करना पड़ता है और 2 महीने के अंदर हमारा जो ब्लड नया बनता है, हमारा ब्लड बनने का जो साइकिल है दैट इज़ 40 to 45 दिन। तो नया ब्लड जो बनता है, अगर मैं फीमेल की बात करता हूँ, अगर आप नोटिस करेंगे, थायराइड, आर्थराइटिस, कमर दर्द, सर दर्द, ये बीमारियां लेडीज़ में ज़्यादा होती है, मेंस में कम होती है। क्योंकि जब फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो ब्लड के साथ आरबीसी ड्रेन होता है। तो अगर कोई भी फीमेल इसको यूज़ करती है तो आरबीसी का वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से जो भी बीमारियां होती हैं वो ऑटोमेटिकली हील हो जाती हैं। और अगर मैं मेल की बात करता हूं तो प्रोस्टेट का बीमारी आजकल काफ़ी बढ़ता जा रहा है। जब हमारा ऑर्गन एसिडिक हो जाता है, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है, फीमेल के बीच में पीसीओडी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जो भी हम लोग हवा, पानी और खाना खा रहे हैं उसमें इतना ज़्यादा एसिड है, हम ना चाहते हुए हमारे ऑर्गन जो है एक छोटी उम्र में डैमेज होते हैं। तो इस प्रोडक्ट की हेल्प से हम अपना इलाज एक नॉर्मल इकोनॉमिक तरीके से अपने घर बैठे हुए इसका इलाज पा सकते हैं सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी बातें बताई। अच्छा सर, जो मैं कुछ 2 टॉपिक्स पूछना चाहूँगा आपसे। तो आजकल मेन बीमारियां हैं लाइलाज में एक तरह से गिनी जाती हैं। पहला एक तो सर एड्स तो था ही, दूसरा कैंसर, तीसरा एक ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तीसरा आजकल एक शुगर, डायबिटीज़, तो ये सर घर घर में ही है ना, इंसुलिन चल रही है, मेडिसिन चल रही हैं। तो इन सब का इलाज कहते हैं कि जैसे शुगर पंजाबी में कहते हैं कि शुगर होगी सारी उम्र ही गोली खानी पड़ती है। तो इसका जड़ से इलाज है सर? देखिए, आपके जो क्वेश्चन है, मैं पहले कैंसर की बात कर लेता हूँ। जब एक बच्चा पैदा होता है और हमें कैंसर के सेल सबकी बॉडी में होते हैं, बट ऑल सेल्स आर डीएक्टिवेटेड। जिस ऑर्गन में वो सेल एक्टिवेट होते हैं, कैंसर को अगर मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूँ, अगर हमारे हाथ में कोई भी फोड़ा फुंसी या दाना हो गया, अगर वो दाना स्किन के ऊपर होने की बजाय अगर स्किन के अंदर, ऑर्गन के अंदर हो गया, तो दैट इज कॉल्ड कैंसर। तो हमें क्या करना है, हमें उस दाने को, फोड़े और फुंसी को शांत करना है या सुखाना है, उसको फाड़ना नहीं है। अगर उसको फाड़ा तो कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा था, कैंसर के सेल जिस ऑर्गन में एक्टिवेट हो जाते हैं वहाँ का कैंसर हो जाता है। तो कैंसर का जो रूट कॉज है दैट इज़ एसिड।
एसिडिटी के बाद आइदर कन्वर्ट इनटू पाइल्स, पाइल्स नहीं बनेगा तो अल्सर हो जाएगा, अल्सर के बाद ट्यूमर बन जाता है, और ट्यूमर में 80% केसेस में हम देखते हैं कि वो कन्वर्ट हो जाता है कैंसर में। तो हमारी जो साइंस है न्यूट्रास्यूटिकल साइंस, हम लोग बीमारी को ऊपर के ग्रेड में लेके जाते हैं, नीचे के ग्रेड में नहीं ले जाते। तो अगर हम लोग कैंसर को शांत करना चाहते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कैंसर को ट्यूमर में लेके जाना, ट्यूमर को अल्सर में लेके जाना, अल्सर को एसिडिटी और एसिडिटी को ख़त्म करके उस ऑर्गन के अंदर कैंसर शांत करना है। जैसे कि आपने ब्रेस्ट कैंसर का नाम लिया, आज की पिछले 4 से 5 सालों में फीमेल के बीच में ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी बढ़ता जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है जो हमारी महिलाएं हैं वो चीप क्वालिटी का कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं। तो जितना चीप क्वालिटी का हम लोग कॉस्मेटिक यूज़ करेंगे उसके अंदर पेस्टिसाइड और केमिकल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो जब हम किसी भी चीज़ को अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं और उसके अंदर पेस्टिसाइड होता है तो हमारे स्किन के अंदर छोटा छोटा पोर्स या छिद्र होता है। मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, जब हम किसी का यूरिन का यानी पेशाब का केमिकल वर्जन चेक करते हैं और अगर हम अपने पसीने का यानी स्वेटिंग का केमिकल चेक करते हैं, दोनों का केमिकल सेम आता है। इसका मतलब हमारी बॉडी जो है 2 तरीके से टॉक्सिन्स को बाहर फेंकती है, पहला पेशाब के थ्रू, यूरिन के थ्रू, और दूसरा पसीने के थ्रू। जब हम अपने पसीने अपने रोम्स के अंदर उस केमिकल को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे छिद्रों से वो हमारे शरीर में जाता है। आप लिपस्टिक यूज़ करते हैं, कोई भी चीप कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं तो सीधा जाके वो हमारे ब्रेस्ट में रुक जाता है। तो अगर आप नोटिस करेंगे 75% लेडीज़ को कैंसर होता है तो उसमें 75% लेडीज़ को ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो मेरा सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है, आप लोग कॉस्मेटिक यूज़ करना चाहते हैं तो एक अच्छे ब्रांड का, एक अच्छी क्वालिटी का ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक यूज़ करें, ताकि कॉस्मेटिक का कोई भी आपके किसी भी ऑर्गन में कैंसर जैसी बीमारी के कारण जो है वो धीरे धीरे कम हो जाए। सर बिल्कुल। तो मैं सर के कहने का मतलब है कि कैंसर जरूरी नहीं कि कोई सी बीमारी से, हमारी रोज़मर्रा की जो गलतियां छोटी छोटी उससे भी कैंसर हो सकता है। जैसे घर में महिलाएं जो लेडीज़ सस्ता से जैसे लिपस्टिक, फाउंडेशन, सर के कहने का मतलब है कि ये सभी बीमारी का कारण है। तो सर ये आपने जो बताया फाइटोबिज, ये ह्यूमन बॉडी के लिए 100% नेचुरल है, मतलब कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? कैसे मतलब लोग यकीन करें? देखिए, जिस फाइटोबिज की प्रोडक्ट बात कर रहा हूँ इसके ऊपर 13 इंटरनेशनल फूड एडिबल का मतलब होता है हम लोग जो भी चीज़ को अपने मुंह के अंदर डाल सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फूड एडिबल। तो इसमें 13 इंटरनेशनल फूड एडिबल सर्टिफिकेशन है और ह्यूमन बॉडी के ऊपर 100% नहीं 200% ये सेफ़ एंड सिक्योर है। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, इसका माइक्रोबायोलॉजिकल रिपोर्ट मेरे पास है जो ये प्रूफ करता है इसमें किसी भी तरीके का स्टेरॉइड का इस्तेमाल नहीं किया है, कोई भी केमिकल नहीं है और कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है। नेचुरल फॉर्म में मैंने आपको हैंड ओवर किया है और जब अब इसे कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं तो 100% रिजल्ट इसका फिजिकल बॉडी में आता है। पैरेलली 100% रिजल्ट जो है इसका मेंटल बॉडी में आता है, यानी मेंटल बॉडी से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं, डिप्रेशन का है, स्ट्रेस का बीमारी है, पार्किंसन है, अल्जाइमर है, उसके ऊपर भी इसके आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। डिप्रेशन का भी सर? बिल्कुल सर, आज तक मेडिकल साइंस में प्रॉपरली है नहीं है इसका इलाज, डिप्रेशन का भी है? जी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हम लोग जब एक मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल के अंदर 2 चीज़ें यूज़ करते हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को कोई भी देख नहीं सकता और कोई भी समझ नहीं सकता। इसी तरीके से परमात्मा ने जब ये शरीर को बनाया तो हमें एक सॉफ्टवेयर दिया है। सॉफ्टवेयर को हम लोग कभी भी स्कैन नहीं कर सकते, इसीलिए हम आज तक किसी का भी स्ट्रेस लेवल को नहीं पहचान पाते कि स्ट्रेस कितना है, और यही स्ट्रेस के हम लोग लड़ते लड़ते एक टाइम तक हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर आप WHO का रिपोर्ट स्टडी करेंगे तो वर्ल्ड में जितने लोग सुसाइड करते हैं उसमें से मैक्सिमम लोग वो होते हैं जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो जब मैंने आपको बोला था, जब आप इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे, जो साइंस मैं आपको बताऊंगा उस साइंस के साथ आप कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन के सेल्स और न्यूरॉन को वापस एक्टिवेट करेगा और डिप्रेशन, स्ट्रेस, अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी बीमारियों से पेशेंट को रिलीज और निजात मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो सर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस पर कुछ सर्टिफिकेट्स भी दिए गए होते हैं, मैं दिखाऊंगा दर्शकों को, आप दिखाएं, ताकि कोई हिंदू मुस्लिम जैन भाई जैसे लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाते तो कौन से खा सकते हैं, मतलब देखिए वगैरह इसमें जो मेन सर्टिफिकेशन है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, GMP है, हलाल सर्टिफाइड है। हलाल सर्टिफिकेशन का मतलब होता है इसमें किसी भी जानवर के सेल और टिश्यू का इस्तेमाल नहीं किया है, 100% नेचुरल है। इसका मतलब इसमें जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं वो 100% प्लांट बेस्ड और फ्रूट बेस्ड है और US FDA सर्टिफाइड है, हसाप है,
कोई भी केमिकल प्रिजर्वेशन स्टेरॉइड का इस्तेमाल नहीं हुआ है, स्विस क्वालिटी फार्मूला है, 100% कोशर, मतलब जितनी भी यहूदी कंट्रीज़ है उसमें हमारा प्रोडक्ट अप्रूव्ड है, और इनोवेशन का यूरोपियन टेरिटरी से, तो वर्ल्ड वाइड जितने भी फूड एडिबल सर्टिफिकेशन होने चाहिए ताकि इसका ह्यूमन बॉडी के ऊपर कोई भी साइड और नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा सर। जी, ओके। तो यानी कि मतलब जैसे जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, मुस्लिम्स हैं, कोई भी खा सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है इसका। मैं तो आपको ये बोलूँगा, मुस्लिम भाई जब लोग रोज़ा रखते हैं या हिंदू में जब वो लोग अपना नवरात्रे या फास्ट रखते हैं तो सबसे बेहतरीन फूड है उनके लिए, पूरे दिन की एक एनर्जी को ये रिटेन रखेगा और आप लोगों को उपवास करने में कहीं ना कहीं ये इंटरनल स्ट्रेंथ और सपोर्ट भी करेगा सर। ओके सर, एक लास्ट प्रश्न था मेरा आपसे। जैसे कई बेचारे कॉलेज बॉय होते हैं, कई बार समझ नहीं होती, कभी ना समझी में ड्रग्स वगैरह लेना शुरू होता है, ड्रग्स एडिक्शन बन जाते हैं, उसके लिए किस तरह से ये फ़ायदेमंद है? देखिए, जब मैं एडिक्शन की बात करता हूं तो कोई भी एडिक्शन यहीं से स्टार्ट होता है जब एक हमारा जो दिमाग है उस दिमाग के सेल्स और न्यूरॉन जब नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है तो हमें ऑल्टरनेट रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ लोग जो है वो एडिक्शन में पड़ जाते हैं, कुछ लोग गलत पॉर्न एडिक्ट में पड़ जाते हैं बिकॉज उनके दिमाग को वो रेस्ट लेवल नहीं मिल पाता है। तो अगर वो लोग फाइटोविस को कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे तो स्लोली ग्रेजुअली उनके ब्रेन को एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और मैं उन सभी नौजवानों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि दिन में 24 घंटे में से कम आधे घंटे का टाइम इस मोबाइल को दूर रखें। उस आधे घंटे के लिए आप कोई भी मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, बट कम से कम 24 घंटे में से 30 मिनट का टाइम अपने लिए ज़रूर निकालें। और जहाँ पर भी आप गलत चल रहे हैं, जिस भी वजह से आपके दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को, आपके माँ बाप को कोई भी तकलीफ़ हो रहा है, तो उन सबसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसा वो कोई काम नहीं करे। और अगर उनको कोई भी काउंसलिंग की या किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो नीचे स्क्रॉल में जो हमारी टीम के नंबर्स आ रहे हैं, आप लोग उस नंबर्स पे कांटेक्ट करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनली आप लोगों के इंस्टीट्यूट, कॉलेज में आके आपको पर्सनली काउंसलिंग या ट्रेनिंग देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये तो बात हुई, डॉक्टर विकास कोहली जी ने पंजाब में आए हैं तो उन्होंने इतना अच्छा मैसेज दिया, एक